ठीक हो गई। सब थोड़ा बिल्कुल सीधा रखिए। इधर ठीक है, बंद कर इसको, टाइट करें जरा। और अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, नासबियत के दौर में, ख़ारजियत के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको मोहब्बत अहले बैत और मार्फत अहले बैत जैसी अज़ीम दौलत और नेमत से माला माल किया है। मैं हो सकता है जो मजलिस पाक की जो डिमांड्स हैं, जो इसके लवाज़मात होते हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, मैं उस पर फिट नहीं उतरता। मैं दुनिया भर में तबलीग कर रहा हूँ कुरान से और हजूर अलैहिस्सलाम के फरमान से। इस घर की अफजलियत, इस घर की मार्फत जो है वो दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों का मेहमान, तो इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, तो मेहमान समझ के जो मैं गुजारिशात सुनाना चाहता हूँ वो सुन ले, क्योंकि जितनी बड़ी बारगाह होती है उतना बड़ा उस बारगाह का अदब होता है, उसकी तज़ीम तौक़ीर, उसकी महफिल के आदाब होते हैं। तो इन आदाब को तो मलूज़े खातिर रखे ना। तो इसलिए आप ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल पाक में, मजलिस पाक में आके बैठे हुए हैं, तो उनकी अज़मत, उनकी अफजलियत का ख्याल रखते हुए ज़रा अदब के साथ बैठें। अगर किसी को जाना है तो चुपके से उठ के चला जाए। बच्चे जो दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं उनको खामोश करवाएं। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैंने एक नुक्ता आपको सुना के जाना है, समझा के जाना है। मेरी गुफ्तगू जो बंदा सुनना चाहता है, जो शिया है शिया रहे, जो सुन्नी है सुन्नी रहे, जो देवबंद है वो देवबंद रहे, जो अहल हदीस है वो अहल हदीस रहे। मेरी गुफ्तगू सुने मुसलमान बन के, ताकि ज़रा न्यूट्रल होके सुनेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि मैंने आपको सुन्नियत ही बतानी है, सुन्नियत ही समझानी है, सुन्नियत ही पहुँचानी है। मेरा कोई दोस्त, कोई बुजुर्ग चाय की दुकानों पे बैठ के अगर मगर ना करे, तबसरे ना करे। मैं जो कुछ सुना के जाऊंगा वो मुझे मिले, मैं वही कुछ दिखा के जाऊंगा। मैं मनाने नहीं आया, मैं खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। देखें, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, बाप बैठे हुए मेरे शिया सुन्नी भाई, और मैं आज के दौर में, पुरखतर दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, मैं ये दुनिया भर में नारा लेके निकला हूं कि शिया सुन्नी भाई भाई। मैं ये नारा लेके निकला हूं कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना। मैं ये नारा लेके निकला हूं कि करीब आ जाओ, नफरतें ज़िबा कर दो, कदूरतें खत्म कर दो, मोहब्बत, प्यार, कंपैशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, इसके साथ जिंदगी गुजारो। नफरत खत्म कर दो। अहले बैत को जो मानते हैं, अहले बैत का भी मोहब्बत पैगाम है, और जो सहाबा को मानते हैं, सहाबा का भी मोहब्बत पैगाम है, और जो मुस्तफ़ा को मानते हैं उनका पैगाम भी मोहब्बत है। अगर कोई खुदा को मानता है तो उसका पैगाम भी मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बतें बांटें। हमारे पास नफरत नहीं है, हमारे पास फितना नहीं है, फसाद नहीं है, तकफीरियत नहीं है, फिरका वारियत नहीं है। मैं तोड़ने की बात नहीं करता, मैं जोड़ने की बात करता हूं। तो मेरी जात से तकलीफ उन्हीं लोगों को है जो तोड़ने वाले हैं, जो फोड़ने वाले हैं, जो डनिया मारने वाले हैं। जो जोड़ने वाले हैं उनको मेरे साथ कोई मसला नहीं है। इसलिए मैं तो मोहब्बत की बात करता हूं। और एक और बात तवज्जो के साथ जरा समझें और सुने,
ये जो मुल्क पाकिस्तान है हमारा, ये जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें हनफी स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी रहते हैं, हनफी, और वो अपनी फिक्र के मुताबिक अमल करते हैं और वो आज़ाद हैं। उनको कुरान भी आज़ाद करता है, हजूर भी आज़ाद करते हैं, पाकिस्तान का आइन भी आज़ाद करता है। यानी कि वो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, वो महफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं, वो 12 रबी अव्वल को जुलूस भी निकालते हैं, वो गुंबद खजरा की शबी भी बनाते हैं, वो खाना काबा की शबी बना के चौक में भी रखते हैं। कोई एक शिया देखा है आपने, कोई एक शिया देखा है जो कहे कि मैंने मिलाद का जुलूस नहीं गुजरने देना? तो बोलो यार, नहीं देखा। कोई एक शिया देखा है जो कहे कि भाई तुम अजान से पहले कहते हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं कहने देना? बोलो जरा यार, नहीं देखा। इसका मतलब है गुंबद खजरा की शबी भी है आजाद, खाना काबा की शबी भी आजाद, मिलाद के जुलूस भी आजाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अजान के साथ भी आजाद। और जो माल की स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो हाथ खुले छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, वो भी आजाद। एक मकतब फिक्र ऐसा है पाकिस्तान में जो रफ़ाई दैन करता है, वो भी आजाद। आमीन बिल जहर कहता है, वो भी आजाद। बोलो यार, सारे आजाद हैं। अल्लाह कुरान में कहता है ला इकराह फिद्दीन, और जो अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की मान लो। अल्लाह कहता है दीन में जबर नहीं, जबरदस्ती अपना अकीदा, अपना विजन, अपना थॉट, अपना नजरिया, अपना मसलक जबरदस्ती किसी पे तुम मुसल्लत नहीं कर सकते। और ये भी अल्लाह कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। मैं गलत कह रहा हूं? बोलो यार। इसका मतलब है कि मजहबी आजादी भी है। ईसाई अपना वो क्या कहते चर्च बनाए, अपने मजहब के मुताबिक इबादत करें, वो आजाद है। ना कुरान रोकता है, ना हजूर रोकते, ना पाकिस्तान का आइन रोकता है। हिंदू वो अपने मंदिर बनाएं, इबादत करें, आजाद है कि नहीं? बोलो यार। मौलवी जी, मुफ्ती जी, मीटिंग करने से पहले, अजलास बनाने से पहले जरा कुरान तो पढ़ लेते, मुस्तफा का फरमान तो पढ़ लेते, आईने पाकिस्तान तो पढ़ लेते। इसका मतलब है तू आजाद है, तेरा जो जी चाहे तू करे, और फतवे ये दे कि हम अली वलीउल्लाह अज़ान में नहीं पढ़ने देंगे, शिया की आजादारी को रोक लेंगे। और तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या? तेरे बाप यजीद से लेके आज तक बड़े बड़े आए अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, बड़े बड़े आए आजादारी के जुलूस को रोकने वाले। वो रोकने वाले तो मर गए, मिट गए, तबाह हो गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी लगती थी, आज भी लगती है और क़यामत तक लगती रहेगी। मैं आज आपको बता के जाऊंगा, अली वलीउल्लाह ये शिया सुन्नी का मसला नहीं। मैं आज बता के जाऊंगा अली वलीउल्लाह शिया सुन्नी का मसला नहीं, ये तो ईमान का मसला है। अली वलीउल्लाह को शियत के साथ ना जोड़ो, सुन्नियत के साथ ना जोड़ो, देवबंदियत के साथ ना जोड़ो, वहाबियत के साथ ना जोड़ो। अली वलीउल्लाह को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तो ईमान के साथ जोड़ा है। कोई अली वलीउल्लाह के बगैर, अली वलीउल्लाह का इनकार करके, अली वलीउल्लाह का मुनकर बन के मुझे अपना मुसलमान तो होना साबित कर दे। इसका मतलब है जो लोग, इसका मतलब है जो आपको लड़वाना चाहते हैं, जो शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो तकफीरियत और फिरका वारियत को हवा देना चाहते हैं, ये कुरान के भी दुश्मन है, ये रसूल के भी दुश्मन है, ये अहले बैत के भी दुश्मन है, ये सहाबा के भी दुश्मन है, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के साथ मिला है।
आज तू मसल की फसादात करवा के शिया की अजान बंद करवाना चाहता है। कहता है जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज से 2 साल पहले इतना मोटा सा नाम लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मेरा, वो हमारी बहन सैफी अली खान ने इतना मोटा लिखा हुआ है। मुझे तो 2 साल हो गए इंतजार करते हुए। कोई आया नहीं। इसका मतलब है हमारा मिशन है मोहब्बत, प्यार, टॉलरेंस। ये जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये किसी के बाप की विरासत नहीं, ये किसी के प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था, एक शिया लीडर था। उसके साथ अहले सुन्नत भी मिले, देवबंद भी मिले, आल हदीस भी मिले। उसकी क़यादत में, उसकी रफाकत में, उसकी मैयत में, उसकी संगत में सारे मिले। इसका मतलब है जब पाकिस्तान बनाना था तो इत्तेहाद हुआ ना, बोलो यार। जब इत्तेहाद हुआ तो जो इत्तेहाद को पसंद करने वाली हस्तियां हैं, 14 के फैज से, 14 की निस्बत से, 14 की बरकत से 14 अगस्त को पाकिस्तान मिल गया। ओए होए होए भैया, ए 14 की तारीख, ए 14 की तारीख एवं नहीं बनी। ओए होए होए, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जब पाकिस्तान बनाना था तो इत्तेहाद जरूरी था ना, बोलो यार। इसका मतलब है कोई शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंद नहीं उस वक्त बने, सारे पाकिस्तानी बने। जब पाकिस्तान बनाना था तो इत्तेहाद जरूरी था। आज अगर पाकिस्तान बचाना है फिर भी इत्तेहाद जरूरी है। मैं पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के अदारों को मैं ये मेंशन करता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा चेक करें कौन पाकिस्तान का दुश्मन है। ये आज जो बड़ा पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं ना, जरा इनके बाप दादा का मुताला करो। इनके बाप दादा तो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बन जाए। ये जो पाकिस्तान के माहौल को खराब करना चाहते, जो पाकिस्तान को फिरकावारियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, ये मुल्क पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। नोटिस लेना चाहिए कि कौन है जो इस तरह की बातें करके, इस तरह के फतवे दे के और लोगों पर FIR काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब एक अगला जुमला सुने। ये जो कुछ आप दाएं बाएं देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, आप ये ना दिल में सोचें, इस वक्त मैं शिया भाइयों से मुखातिब हूं, ये ना सोचना कि ये अहले सुन्नत का ये अकीदा है ना। किसी ने आपको सुन्नियत बताई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत समझाई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत पढ़ाई नहीं। जब सुन्नियत पढ़ेंगे, वो सुन्नियों से बढ़कर कौन है? अहले बैत की मोहब्बत के डंके बजाने वाला सुन्नियों से बढ़ के कौन है? अहले बैत अतहार के दर का मंगता, दीवाना, परवाना। इसका मतलब है जो इस दर पे आके झुकता नहीं ना, इस दर की गुलामी का पटा गले में नहीं डालता, बेशक जुब्बे कुब्बे पहन ले, लिबादा जिसका मर्जी ओढ़ ले, जो इस दर का नहीं, वो कल भी खारजी था, वो आज भी खारजी है। वो कल भी नासबी था, वो आज भी नासबी है। वो कल भी यजीदी था, वो आज भी यजीदी है। मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, तुझे किसी ने बताया ही नहीं, तू किस कौम को चैलेंज कर रहा है? और ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं, ये वो कौम है जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं, जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, बेटियों के लाशें उठाए हैं। इनके कब्रिस्तान जाके देखो, कब्रों से आज भी लहू टपक रहा है। इन्होंने सीनों पे गोलियां खा के भी अली अली करना नहीं छोड़ा। तुझे मुगालता लग गया,
तुझे मुगालता लग गया कि तू अलीउन वलीउल्लाह रोक लेगा। कल को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद से यजीदियों को प्रॉब्लम थी, तकलीफ थी। आज जिक्र हुसैन से यजीदियों को प्रॉब्लम है। इसलिए मैं एक नुक्ता आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो अलीउन वलीउल्लाह है, अब तवज्जो के साथ ये मेरी बात सुननी है आपने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो अल्लाह का दीन है वो है दीन इस्लाम। कौन सा? अल्लाह का दीन कौन सा है? और अल्लाह ने बात की दीन की, मजहब की नहीं की। दीन कहते हैं कुल को, मजहब कहते हैं जुज को। अगर अल्लाह मजहब की बात करता तो फिर या हनफियों की कर लेता, या शवाफे की कर लेता, हनाबला की कर लेता, मालकियों की कर लेता, या जाफरिया की कर लेता। अल्लाह ने बात की दीन की। इसका मतलब दीन है कुल। जब दीन कुल है तो इसका मतलब हनफी भी इस दीन के अंदर, मालकी भी दीन के अंदर, शवाफे भी दीन के अंदर, हनाबला भी दीन के अंदर, जाफरी भी दीन के अंदर, नमाज भी दीन के अंदर, रोजा भी दीन के अंदर, हज भी दीन के अंदर, उम्रे भी दीन के अंदर। ये सारा कुछ दीन के अंदर। और अल्लाह ने कहा कि मेरा दीन है दीन इस्लाम, और साथ फरमाया कि मेरे दीन में सारे के सारे, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के। अब मैं आपको बताने लगा हूं अहले सुन्नत की 70 से ज्यादा कुतुब, बल्कि इसको डिटेल चाहिए ना किसी भाई को, दोस्त को, बुजुर्ग को, तो इंटरनेट पे 5 घंटे का मेरा जवाब पड़ा हुआ है। आप लिखें, गूगल पे लिखें या यूट्यूब पे लिखें अल्लामा यासीन कादरी, और आगे आ जाएगा वलायत अली लिख लें। वो सारे 5 घंटे के दलाइल आपके सामने, बड़ी खास बात सुनाने आया हूं। पूरी हदीस, आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज किया, जिंदगी भर की सारी कमाई साथ, यानी सारे सहाबा पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटी तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक रज़ी अल्लाह अन्हुम, सारे सहाबा साथ। जब सारे सहाबा साथ गदीर खुम के मुकाम पे पहुंचे, बड़ा ऊंचा मिंबर लग गया, सज गया, सारे सहाबा सामने। मेरे आका ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। अजान पढ़ी गई, लोगों को इकट्ठा किया गया, जो पीछे थे उनको आगे बुलाया गया, जो आगे थे पीछे बुलाया गया, जो दाएं बाएं घूम फिर रहे थे उनको जमा किया गया। और मेरे और आपके प्यारे आका, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, आमीना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने सहाबा से खिताब किया। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है आपने, सर से पांव तक कान बन के सुने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस बात की गवाही देते हो? अब सहाबा इकराम कहते हैं आका नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी गवाही दी सहाबा ने, दी कि नहीं? बोलो यार, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ही काफी होता, ओए अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है का डंडोरा पीटने वालों। अगर अल्लाह काफी होता तो जब सहाबा ने गवाही दे दी अल्लाह की तौहीद की, अल्लाह की वहदानियत की, उसके इलाह होने की, उसके मबूद होने की, हुजूर फरमाते भाई ठीक है, तुमने अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दी, लिहाजा तुम हो गए मोमिन, तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अब जब पहली गवाही दी ना सहाबा ने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी, जब दूसरी कही तो सहाबा इकराम कहते हैं हाँ दूसरी देते हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है कि हुजूर की रिसालत की गवाही भी आ गई, 2 आ गई ना, कितनी आई? यानी मैं आसान करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह, ये गवाही आ गई। अगर दोनों ही गवाहियां काफी होती तो हुजूर फरमाते भाई तुमने अल्लाह की तौहीद की गवाही भी दे दी,
मेरी नबूवत और रिसालत की भी दे दी, लिहाजा तुम्हारा दीन भी मुकम्मल, तुम मोमन हो गए, साहिब ईमान हो गए ना। मेरे आका फरमाते सुम्मा सलासा और तीसरी। अब मैं और आसान करता हूं, जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है ना, कोई भी इंसान उस वक्त से लेके आज तक जब ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है तो शिरक का खात्मा करता है। शिरक किसे कहते हैं? शिरक कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी की इबादत करना, इसे कहते हैं शिरक, और ऐसा करने वाला है मुशरिक। तो जब आप कहते हैं ना ला इलाहा, आप गवाही दे रहे हैं कोई इलाह ही नहीं, किसी की इबादत ही नहीं, कोई माबूद ही नहीं इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। इसका मतलब जब अल्लाह की तौहीद की, इलाह होने की आपने गवाही दी तो शिरक तो गया ना। और बोलो यार, शिरक गया। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से शिरक गया, कुफर है, कुफर। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह काफी होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसाई भी मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह यहूदी भी मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भैया सिख भी मानते हैं। तो इसका मतलब है ईमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं जी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह से गया था शिरक, लेकिन कुफर है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी तो कुफर भी गया। इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से शिरक गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से कुफर गया, लेकिन नफाक है, मुनाफकत है। मुनाफकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, आज से काफी साल पहले, तो एक साल में 3 इम्तिहान होते थे। कितने? शशमाही, नुमाही और सालाना कंपलसरी। अगर कोई बच्चा शशमाही में भी पास, नुमाही में भी पास, सालाना एनुअल में फेल हो जाए, पास है कि फेल? ओ यार, पहले 2 में पास नहीं। आप कहेंगे भाई वो पास तो है, लेकिन जो 2 पहले थे ना वो फैसला कुन नहीं थे, वो हतमी नहीं थे, वो थे उसका टैलेंट चेक करने के लिए, उसका मेरिट चेक करने के लिए, उसकी काबिलियत परखने के लिए, उसके अंदर क्या है ये जांचने के लिए। वो जो हतमी था, वो जो एनुअल था, वो जो कंपल्सरी था, उसमें फेल है तो फेल। ठीक कह रहा हूं। अगर कोई बच्चा पहले शशमाही में भी फेल, नुमाही में भी फेल, सालाना में मेहनत करके पास हो जाए, पास है कि फेल? यार पहले 2 में फेल है। आप कहेंगे वो 2 जो है ना, 2 ये 2 एवं ही ने। मैं एक और दलील देता हूं, चलो इसको छोड़े, दुनिया की मिसाल है। मैं बुखारी मुस्लिम से देता हूं, शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें, चलो गाली खत्म, शिया भी और सुन्नी भी। कब्र में है 3 सवाल, बोलो यार कितने हैं? शिया की किताबों में भी, अहले सुन्नत की किताबों में भी। पहला आ गया मन रब्बों का, वो है मर के आने वाले या मर के आने वाली, बता तेरा रब कौन है? अब मरने वाले ने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह को पहचाना कि नहीं? बोलो यार, पहचान लिया ना। अगर अल्लाह की पहचान से, ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, एक एक जुमले में 10-10 हजार हिकमतें हैं। अगर अल्लाह की मार्फत से, अल्लाह की पहचान से कब्र के इम्तिहान में बंदा हो जाता पास, तो अल्लाह को पहचान लिया। फरिश्ते कहते भाई तूने अल्लाह को पहचान लिया, चल मौजा कर, तेरे लिए जन्नत है। अब उसका जवाब आया या ना आया? दूसरा सवाल फिर आ गया, माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? मरने वाले ने कह दिया दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इसका मतलब है अल्लाह को भी पहचान लिया, दीन को भी पहचान लिया। और बोलो यार, अगर दोनों सवालों से कब्र के इम्तिहान में कामयाबी हो जाती तो फरिश्ते कहते ठीक है मौजा कर। अब इसका मतलब ये जो पहले 2 है ना, ये 2 हैं इख्तियारी। जवाब आया या जवाब नहीं आया, इन पर फैसला ही नहीं, इन पे कोई फैसला नहीं। अब आ गया कंपलसरी,
अब आ गया लाजमी, अब आ गया हतमी। मार के आने वाले बता मोहम्मद और आले मोहम्मद के बारे में क्या अकीदा रखता था। अब तीसरा आ गया ना, अब तीसरे का जवाब आ गया। तो पहले दो बेशक आया या ना आया, ओ भाइया उस पे फैसला नहीं, फैसला तीसरे पे है। ओ बोलो यार, अब 3 ही गवाहियां मांगी हैं हुजूर ने, और अहले सुन्नत की किताबें दे रहा हूं। अब सहाबा ने गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह, सहाबा ने गवाही दी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर फरमाते सुम्मा सलासा, और तीसरी कंपलसरी। जब तीसरी गवाही मांगी तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन वो कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम। आका तीसरी गवाही तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानते हैं, हमें तो 2 का पता था। मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक का कला कमा करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुफर को मलिया मेट करने वालों, अगर नफाक को मलिया मेट करना चाहते हो, मुनाफिकत को निकालना चाहते हो, दीन को कामिल करना चाहते हो, दीन को मुकम्मल करना चाहते हो, तो जो तीसरी कंपल्सरी गवाही है, जो तीसरी फैसला कौन गवाही है, जो तीसरी लाजमी गवाही है, जो तीसरी हतमी गवाही है, तीसरी गवाही अली वलीउल्लाह की भी देनी पड़ेगी। बड़ी खास बात दे रहा हूं, अब तरतीब दे रहा हूं, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखें। शिया सुन्नी वाली बात नहीं यार, तरतीब दे रहा हूं। अब तरतीब क्या बनी? ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। और मुफ्ती जी ये शिया दा कलमा नहीं, अगर अहले सुन्नत की किताबों से यही कलमा जन्नत पे लिखा दिखा दूं तो मौलवी मान जाएगा। अब जुमला अगला सुनने वाला है, जुमला अगला सुनने वाला है। अगला जुमला सुने यार। जब ये अली वलीउल्लाह की गवाही आ गई, अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, तो जबरील अमीन आ गए कुरान लेके, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, अल्लाह की तरफ से वही आ गई, अल्लाह की तरफ से अमर आ गया, अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया। क्या? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, जिसने अली वलीउल्लाह की गवाही दी है ना, तवज्जो, अब उसको अल्लाह का ये पैगाम पढ़ के सुना दे। मौला क्या? जब अली वलीउल्लाह की तीसरी गवाही आ गई, अल्लाह ने आयत भेज दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ओए हाय 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 हाय, अल्लाह ने कहा अली वलीउल्लाह की गवाही देने वालों, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, ये जो दीन है, ये दीन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से मुकम्मल हुआ? वो ये तो स्टार्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से हुआ। वो ये तो वस्त है, अली वलीउल्लाह से हुआ ना। अब जुमला अगला मैं जो बताने लगा हूं, ये जिसका नसीब, ये तवज्जो मेरे तो रखो। दीन है कुल, दीन क्या है? दीन क्या है? कुल, टोटलिटी, सारा कुछ दीन के अंदर है। एक जुमला मैंने समझाना है, अगर समझ गए तो। इसका मतलब है ये जो कुल है ना मौलवी, ये जो कुल है, ये जो तेरा दीन कुल है ना, ये काफ कैंची वाला कुल नहीं। जो मौलवी पढ़ता है ओए जेड़े मस्जिदां जे कुल नहीं हुंदे, वो कुल नहीं जे, एक किताब वाला कुल जे। ये जो तेरा कुल है ना कुल, ये जो दीन कुल है, ये कुल अली वलीउल्लाह का मोहताज है, और तू जोत पे लड़ता है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ये कुल है दीन, दीन कुल है ना, ये दीन कुल मुकम्मल होता है अली वलीउल्लाह से। अब बोलो यार, होता है कि नहीं? बोलो, ये दीन मुकम्मल होता है अली वलीउल्लाह से।
मौलवी शर्म कर, हया कर। जिस अली वलीउल्लाह के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, तो अली के बगैर दुरूद कैसे मुकम्मल होगा? अली के बगैर नमाज कैसे मुकम्मल होगी? अली के बगैर इस्लाम कैसे मुकम्मल होगा? अली के बगैर दीन कैसे मुकम्मल होगा? अली के बगैर ईमान कैसे मुकम्मल होगा? इसका मतलब है अनीउल वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह ये ईमानियत है। अब ये ऐलान हो गया, आओ तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये ऐलान हो गया ना। अब दो सीनियर से अब आगे बढ़े, सीनियर मोस्ट आले सुन्नत की मैं 50 किताबें देता हूं। सीनियर से अब आगे बढ़े हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तवज्जो मेरी तरफ रखे, दोनों से अब आगे बढ़े और ऐसे सार उठाए। पता क्यों? मौला बुलंद जो थे, अब भैया अली का माना ही बुलंद है। मेरे मौला जिस घर में आए, काबा, काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे हैं, नजफ, जाओ लुगत खोलो, नजफ का माना भी बुलंद है। ओए अली कहते ही बुलंदी को है। दो से अब आगे बढ़े, तवज्जो मेरी तरफ रखे और ऐसे सार उठाया और जुमले इरशाद फरमाए, सुनाऊं? कहते बख बखला का या अली इब्ने अबी तालिब अंत मौलाना व मौला कुल्ले मुस्लिमिन व मोमिनिन व मोमिनातिन। कहा अली मुबारक हो, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, आज से तू अबू बकर का भी मौला है, उमर का भी मौला है, हर मुस्लिम का मौला है, हर मोमिन का मौला है, हर मोमिना का मौला है। मुस्लिम ही वो होगा, मोमिन ही वो होगा जो तेरी वलायत के आगे सर को झुका लेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मुफ्ती जी, अलीउन वलीउल्लाह को रोकने से पहले पहले अपने वड्डे वडेरे ते पढ़ ले। ओए होए होए, मौलाना कासिम नानोतवी को पढ़े, देवबंद मकतब फिक्र के बानी है। सैयद अबू अल आला मदूदी साहब को पढ़े, देवबंद के बहुत बड़े चोटी के मीनार माने जाते हैं। ये दोनों कहते हैं कि अलीउन वलीउल्लाह ये जरूरी है। अल्लामा इब्ने तैमिया आल हदीस मकतब फिक्र, अल्लामा इब्ने कय्यम और हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर के उस्ताद, वो भी अलीउन वलीउल्लाह के डंके बजाते हैं। और अहले सुन्नत में तो हर एक बजाता है ना, वो तो किसी का नाम नहीं मैं कहता कि एक को लो। अबू हनीफा लो लम सनतान हाला का नुमान, वो कहते हैं जो हजूर के शहजादों की 2 साल जो खिदमत की है, अगर वो मुयस्सर ना होते तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। इमाम शाफी ने लिखा या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलहु। इमाम शाफी लिखते हैं कि हजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को, मवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है, अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज उठा के उसके मुंह पे मारता है। जब इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपने ये लिखा ना, तो कुछ मुफ्त से मुफ्ती भी होते हैं, और मुफ्त से उन्होंने अपने तोपों की जो रुख था ना, वो इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। कहते लो जी शाफी भी हिल गया, हो गया शिया, हो गया राफजी। आपने फिर जवाब दिया, दीवाने शाफी उठाए, इमाम इब्ने हजर मक्की की स्वाय के मोहर का उठाए, खाना काबा के इमाम रह चुके हैं, अहले सुन्नत के इतने बड़े मुहद्दिस हैं। आपने फिर लिखा इन कान रिफ्दन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी राफिद। आपने कहा अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से बंदा हो जाता है राफजी, तो दोनों जहां सुन ले, जिन्नो इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफजी पैदा ही नहीं किया। इसका मतलब वो सुन्नी है ना, और बोलो यार वो सुन्नी रहे कि अहले बैत की मोहब्बत की वजह से शिया हो गए? सुन्नी रहे। इमाम अहमद बिन हंबल वो अहले बैत पे किसी को क़यास ही नहीं करते थे,
वो कहते थे अहले बैत के बिल मुकाबल कोई नहीं, ये सबसे अफजल और आला हस्तियां हैं, इनका किसी से कंपैरिजन ही ना करवाओ। उनको कोड़े लगाए गए, इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। ये दाता गंजबख्श अली हजवेरी, वो सुन्नी नहीं, वो बोलो यार, पढ़े उनकी कशफुल महजूब। वो कहते हैं दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की सीवी पे मोहर मौला अली की लगती है। ये शहनशाह अजमेर, ये शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो सुन्नी नहीं, लिखते शास्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी बनास्त हुसैन। जब तक इकबाल के शेर ना पढ़ लें यार लोग, उनकी तकरीरें पूरी नहीं होती, उनके खुतबे ही मुकम्मल नहीं होते। पता नहीं ये शेर नजर क्यों नहीं आता, यहाँ आके क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। इकबाल लिखता है पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये बंदा बूतरा भी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं जिसको समझ आ गई, अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से या अलीयुन वलीउल्लाह की वजह से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। होए 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 होए, कोई इमाम बना इस घर से, कोई फकीह बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई मुअर्रिख बना इस घर से, कोई मुफस्सिर बना इस घर से, कोई मुफ्ती बना इस घर से, कोई हाफिज बना इस घर से, कोई अलामा बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, दीन मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, यकजा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिला इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, नबूवत मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। सारा कुछ जिस घर से लिया है, अगर उस घर को मौलवी जी शियत के खाते में डाल दोगे तो तेरे पास बचेगा क्या? ओए होए होए, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, खुदा के लिए इनको शिया सुन्नी में तलाश ना करो, बल्कि मैं एक आका अलैहिस्सलाम की 50 हदीस का मजमुआ देता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त है, जस्ट वन कंडीशन, एक ही। ना दाढ़ी शर्त है, ना हरे इमामे शर्त हैं, ना किसी और रंग के शर्त हैं, ना नमाज, ना रोजे, ना हज, ना उम्रे, ना इल्म। अगर इल्म शर्त होता तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फतवे देने वाले ये आलम ही तो थे। इसका मतलब ये हुआ, इस घर को मानने की हुजूर ने एक शर्त बयान की, बोलो यार कितनी? ना शिया होना, ना सुन्नी होना, ना देवबंद होना, ना हदीस होना। हजरात, इस घर को मानने की एक शर्त बयान की मेरे आका ने। जी आका, मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक शर्त है, माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो यार, अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। ये शर्त आ गई, कंडीशन आ गई, माँ का नेक होना, बाप का। अब मेरी तरफ आओ ना, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तिरमिजी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, काजी अयाद, इब्ने हजर मक्की, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, फखरुद्दीन राजी, अल्लामा अलूसी,
इमादुद्दीन इब्ने कसीर, इब्ने अबी हातिम, जलालुद्दीन सियूती, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल, हदीस की, तारीख की, दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जरा अहले बैत के दुश्मनों के शजरे तो खोलो। हजरात ऐलान सुनो, जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मान एक थी ना बाप एक था, हमने शिया सुन्नी में उलझाया हुआ है उनको यार, हमने शिया सुन्नी में उलझाया हुआ है। आप आईडी कार्ड नहीं बनवाते? आईडी कार्ड बनवाते हैं कि नहीं? आईडी कार्ड या पासपोर्ट, वहां एक खाना होता है सर नेम का जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, अगला खाना होता है सन ऑफ, अगला कौन सा है? सन ऑफ। ओए वल्दियत का, ये जो अहले बैत के दुश्मन थे ना, बंदा तो एक था, बंदा एक वल्दियत के खाने में नाम 4 थे। हमने इनको शिया सुन्नी में उलझाया हुआ है। जरा मेरे साथ मिलके नारा लगाओ ना, शिया सुन्नी भाई भाई, लगाओ नारा यार, शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, शिया सुन्नी। मैं एक नारा कहने लगा हूं, शिया सुन्नी भाई भाई, नासबियत की शामत आई। इसलिए अलीउन वलीउल्लाह ना शिया का मसला, ना देवबंद का मसला, ना अल हदीस का मसला, ना बरेलवियों का मसला, ना अतारियों का मसला, ये मसला ईमान है। हाय 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 हाय, ये क्या है? मसला, ये मसला ईमान है, अल्लाह का कुरान है, मुस्तफ़ा का फरमान है। हाय हाय हाय, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ये मेरी अपनी रुबाई है, एक मिसरे में एक हदीस परोई है। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है, सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले, मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान, पहचान, पहचान अली ते नबी ने दोवें नूर को। मुल्ला वंडियां पान दी लोड़ की है? ओ सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है? ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मानदा, जेड़ा अलीउन वलीउल्लाह नू कुल्ले ईमान नहीं मानदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है? इंशाल्लाह मैं भी थका हुआ आया हूं, वरना अभी मैं शुरू हुआ हूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये मौजू बयान होते रहेंगे। जरा एक दफा सलावात पढ़ें। एक दफा और पढ़े। अच्छा, दो तरह के लोग, दो तबकात अहले बैत से लड़ने के लिए आए। एक तबका था कलेमा पढ़ के और दूसरा तबका था बगैर कलेमा के। जो बगैर कलेमा के आए ना अहले बैत से लड़ने, यानी यहूदी, ईसाई या काफिर, उन्होंने दुश्मनी रखी मर्दों तक, उन्होंने लड़ाई की मर्दों से। और जो कलेमा पढ़ के आए ना, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो शहजादियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन हाथ बांध के खड़ा रहे, वो मेरे मुस्तफ़ा के घर की शहजादियां
जिनको मदीना की गलियों का पता नहीं था, मदीना के बाजार की खबर नहीं थी, मोड़ कितने हैं, चौक कितने हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की जियारत के लिए जाना होता तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते थे, 22 हिसार बनते, बाबा आगे होते तो पाक ज़हरा की बेटियां जाती नाना जान की कब्र की जियारत के लिए। अब कलेमा पढ़ने वालों ने, हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने ताजदार कायनात की बेटियों को रस्सियों से बांधा हुआ है। अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों को शहजादी कहने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, अपनी बेटी का बड़े बाजार में नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफ़ा की बेटियां, ये मुर्तजा की बेटियां, ये पाक ज़हरा की बेटियां। 10 मुहर्रम की रात है, आज सईदा सुकैना सलामुल्लाह अलैहा का भी दिन है, शहजादा अली असगर का भी दिन है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, 10 मुहर्रम की रात सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सईदा सुकैना को आवाजें दे रही हैं, सुकैना सुकैना सुकैना। क्या देखती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद किए हुए सीने के साथ लिपटी हुई है। जरा तसव्वुर में, अपनी बेटी को तो लेके आओ, अपनी बेटी को अपने तसव्वुर में लेके आओ, सीने के साथ चिमटी हुई है सैयदा, और बाबा जान को मुखातब करके कहती है, बाबा जान आपके बगैर तो मुझे नींद नहीं आती, आप तो मेरी जुल्फे संवारते थे, मेरी फरमाइशें पूरी करते थे, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। चचा अब्बास भी चले गए, भाई अली अकबर भी चले गए, अली असगर भी चले गए, और मोहम्मद भी चले गए, कासम भी चले गए, बाबा जान आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। जब बाप और बेटी के प्यार का ये मंजर सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने देखा तो आपने दुहाई दी, दुहाई है या बाबा जान, या अली अब्ने अबी तालिब अदरिकनी। मौला अली अलैहिस्सलाम रूहानी तौर पे करबला के रेगजार में तशरीफ ले आए। वो जो नदीम सरवर का नुहा सुनते हो, वो सिर्फ नुहा नहीं, वो रवायत है, मैं आपको रवायत दे रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम रूहानी तौर पे करबला में तशरीफ लाए, अपनी बेटी को सीने से लगाया, उनकी जुल्फें संवारने लगे, उनके आंसू पूछने लगे, उनको तसल्लियां देने लगे, उनको दलासे देने लगे। हजूर की अहले बैत के गम में रोने वालों, अल्लाह तुम्हें किसी गम में ना रुलाए सिवाय गमे हुसैन के। जब सईदा सुकैना ने बाप और बेटी के प्यार का ये मंजर देखा ना, तो आपने चंद जुमले इरशाद फरमाए। आप फरमाती हैं, दादा जान मैं गरीब बाप की बेटी हूं ना, मेरा बाप बड़ा गरीब है, मैं शहीद बाप की बेटी हूं ना, मैं मजलूम बाप की बेटी हूं ना, मैं दुआइयां देती रही, मैं आवाजें देती रही, मैं सदाएं देती रही, मैं निदाएं देती रही, मेरी पुकार पे आप नहीं आए। आज आपकी अपनी बेटी ने पुकारा है तो आप चले आए। वहां मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक तारीख साथ जुमला इरशाद फरमाया। मेरे मौला फरमाते हैं, सुकैना तेरा बाप कब से गरीब हो गया, बेटी तू तो ऐसे अमीर बाप की बेटी है। दुनिया के अमीर कोई जगीरें देता है, कोई मुरब्बे देता है, कोई भूखों को खाना खिलाता है, तेरा बाप तो इतना अमीर है, उसने तो अल्लाह को मकरूज कर दिया है, उसने तो अली अकबर दिया है, अली असगर दिया, और मोहम्मद दिए, कासम दिए। बेटी वादा करता हूं, जहां जहां अजानें दी जाएंगी
जहां जहां रोजे रखे जाएंगे, जहां जहां नमाजें पढ़ी जाएंगी, जहां जहां खुदा 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 होगा, वहां वहां हुसैन 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 होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी लाइनें देने लगा हूं। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाई थी तो हर एक तफसीर में लिखा हुआ है, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि बेटे को कुर्बान करते वक्त कहीं हाथ कांप ना जाए, कदम डगमगा ना जाए। इधर मेरा हुसैन, फातिमा का लाल, अली का शेर, पाक मुस्तफा की पाक जुबान चूसने वाला हुसैन। इधर शहजादा अली असगर को अपने हाथों पे उठाया, अपने हाथों पे शहजादा अली असगर को कुर्बान किया है। ना आंखों पे पट्टी है, ना होठों पे फरियाद है, बल्कि कहते हैं मौला तू मांगता जा, हुसैन देता जाएगा। मेंबर लाया जाके कुर्सी भी चक आगे लाओ। माइक चला दे। हेलो अच्छा खला पीछे कम सिनी असगर